हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। एक बार उन आइडेंटिटीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं और उनके आगे के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज 8.3 से पहले वाले कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी उन्हें एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होने वाले हैं। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी वो क्या थी, कॉस स्क्वायर एज प्लस साइन स्क्वायर एज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। यहाँ से हम लोग और क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर सिर्फ कॉस ए का चाहिए तो स्क्वायर हटा के इस पे आ जाएगा रूट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल करे कुछ एग्जांपल्स। सिमिलरली अगली जो हमारी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। क्या सेक स्क्वायर ए हमारा कब बनेगा, जब हम 1 में 10 प्लस करेंगे, 10 स्क्वायर ए प्लस करा तो सेक स्क्वायर ए मिला। सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे याद करना है, कॉस का रिलेशन साइन के साथ में, टेन का रिलेशन सेक के साथ में और कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ में। इस तरीके से हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमारी होने वाली है। ठीक है, तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। अगला एग्जाम्पल रीड आउट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, एल एच इज इक्वल्स टू आर एच एस हमें प्रूव करना है। ये 2 मिसप्रिंट है, उसको हटा देते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको ढंग से लिखेंगे। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ये हमारा इक्वल होगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, यानी हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव करना है। एल एच एस को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा एल एच एस क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये है कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोगों को कॉट, टैन, सेक, कॉसेक ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हो तो हम लोग उनको साइन और कॉस में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। हम ये जानते हैं कि हमारा जो टैन है उसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट। क्लियर है ये चीज़। तो टैन को मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या मैं 1 अपॉन टैन को लिख सकती हूँ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और 1 अपॉन टैन हमारा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है ये बात समझ में आई किस तरीके से लिखा हम लोगों ने। तो कॉट थीटा, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगली जो डिजिट है वो तो कॉस ए है ही हमारी, ए चल रहा है थीटा की जगह पर, तो ए लिखेंगे। ए थीटा जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे, ए। कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं। सिमिलरली कॉट ए को फिर से यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस बार क्या है, प्लस कॉस ए। क्लियर है, क्लियर है किस अकॉर्डिंग चेंज करा। क्या करते हैं कि कॉस ए को ले लेते हैं कॉमन, किस में से, ऊपर वाले डिजिट से। अगर मैंने कॉस ए कॉमन लिया तो अंदर मेरा बचा 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, यही बच रहा है। तो कॉस ए से कॉस ए मेरा हो गया क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, अंदर ब्रैकेट में बचा साइन ए माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये डिजिट्स बच रही है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकती हूँ, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, इसको भी लिख देंगे कॉसेक, कॉसेक ए
प्लस 1। और क्या हमें यही प्रूव करना था? ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, इजी था, इजी था बिल्कुल। सिर्फ कन्वर्ट करा किसमें, कॉट को हमने कन्वर्ट करा कॉस और साइन में, और बस सिंप्लीफाई करा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी, हमें ये देखना है कि मैं इसका एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सा और लेंदी कर सकती थी, यहाँ से 1 लेकर एलसीएम ले लेती, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों को RHS में जो चीज़ प्रूव करनी है उस अकॉर्डिंग हम लोगों को दिमाग लगाना है। अगर मुझे कॉसेक चाहिए तो कॉस और कॉसेक और कॉट और कॉसेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा 1/sin A में भी बन जाए। तो 1/sin A बनाने की वजह से मैंने कॉस को यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, तो आगे आगे हम जिस तरीके से क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम अपने आप दिमाग लगा पाएंगे कि हाँ हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, और उस अकॉर्डिंग हम लोग कॉमन लेंगे या फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्या नहीं करा, उसको लेंदी करने का कोई मतलब नहीं था, आंसर हमारा तब भी आ जाता, बट डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कॉमन लेके डायरेक्टली कॉसेक A से बना सकते हैं। ठीक है, पढ़िए। इसको रफ में लिखिएगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमें? प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी हमें इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। हाँ, तो अब अगर हम LHS और RHS को ध्यान से देखें तो हमें साइन कॉस को सेक और टेन में चेंज करना है। अगर देखा जाए तो क्या मैं साइन कॉस को टेन सेक में चेंज करने के लिए अगर मैंने इसके अपॉन में कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि इसके भी अपॉन में कॉस थीटा कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि ये टेन और सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या लिया है हमने? LHS लिया है और उसको कॉस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरीके से डिवाइड कर दिया? पूरे में सबके नीचे अपॉन में कॉस से डिवाइड कर दिया, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस से कॉस तो कट हो जाएगा अपॉन वाला। बट हमें जो क्वेश्चन चाहिए था उस अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर दिया। क्या मैं साइन अपॉन कॉस को लिख सकती हूँ टेन थीटा? ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा प्लस सेक थीटा। हो गया 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया? टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1।
ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें sec थीटा नहीं चाहिए, कहाँ, ऊपर। तो इसको हटाने के लिए मैं कर लेती हूँ नीचे वाले जो हमारे अपोजिट साइड, जो नीचे वाला साइन है उससे ऊपर नीचे इनटू tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। क्या ये कर सकती हूँ? ये तो 1 ही होगा, बट इसको इनटू करने से क्या हुआ, ये तो पूरा हो गया हमारा एक डिजिट, है ना, और ये हो गया -1 और नीचे +1। अब जब हमने इसको इनटू करा, इसको इससे इनटू करा, तो ये मुझे मिला tan थीटा, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट बन के क्या a प्लस बी a माइनस बी बन रही है, क्योंकि हम इसको इनटू कर रहे हैं ना आपस में, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और बाहर जो -1 चल रहा है उससे इंटू होकर ये कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा, बाहर वाले 1 से भी इंटू होगा, है ना। ऐसे अगर अपॉन में देखें तो ये तो हमारा हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा का स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। यहाँ से क्या मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसको यहाँ से ये लिख सकती हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा आगे चाहिए तो ये हो जाएगा -1। क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दूँगी -1 माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, और ये ब्रैकेट में रहने देते हैं अभी, और अपॉन में ले लेते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा को कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, है ना, और अपॉन में मेरे पास बच रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम ही बन रही है, प्लस का tan माइनस का sec और प्लस का 1 बन रही है सेम, तो ये क्रॉस हो जाएगी पूरी आपस में, इससे ये हो जाएगा। तो मेरे पास क्या डिजिट बच गई, -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। ये अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसमें से ले लेते हैं माइनस को कॉमन, तो अंदर बच गया प्लस का 1, और नीचे जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, sec थीटा, और tan हो जाएगा हमारा माइनस का, हो जाएगा ये क्रॉस, और बचा क्या, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू RHS। हो गया। बस ध्यान किस चीज़ का रखना था कि आइडेंटिटीज़ हमने उन्हें किस तरीके से यूज़ करी है, बस जहाँ आइडेंटिटी हमारी यूज़ हुई उसके बाद सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, कौन से साइन से क्या चीज़ कॉमन लेकर क्या चीज़ क्रॉस हो रही है और हमें क्या क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, सिर्फ उसको रखिए, बाकी सब हटाते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, ईजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आइडेंटिटी भी कौन सी यूज़ करनी है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, पढ़िए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये प्रैक्टिस के साथ साथ और ढंग से समझ में आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू वो प्रूफ चेंज करते जाइए और अपने आप हम प्रूफ की तरफ आते जाएंगे, ठीक है।
ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला तब बन रहा है जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा को ब्रैकेट में अंदर इंटू करेंगे, उसके बाद में हम लोगों को ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, इसलिए 1 से बाद में अलग से मल्टीप्लाई हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग डिनोमिनेटर में इंटू नहीं भी करते ना, ऐसा भी छोड़ देते, तब भी वो एंड द एंड कटता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाकर भी हम लोगों ने वही वापस से कॉमन लेकर सेम ही रिजल्ट बनाई है। तो अगर यहाँ पे कॉमन नहीं भी, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व नहीं भी करते ना, तो भी हमारा क्वेश्चन सही ही जाता आगे। देखिए लास्ट में फिर हम लोगों ने कॉमन लिया है और कॉमन लेकर सेम रिजल्ट ही वापस हम लोगों को देखने को मिली, जो क्रॉस हो गई आगे जाकर, ठीक है। बट जिस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चल रहा है उस अकॉर्डिंग करते जाइए, वो अपने आप कट होता जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर इस वाले एग्जाम्पल में यही वाला थोड़ा सा अलग था, तो कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में, तो पूछ लीजिएगा। ओके, कल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। जब तक पहले वाली आइडेंटिटीज़ और जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए उनको खुद से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।